पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इसी बीच ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरानी जनता ने उन्हें देश का नेतृत्व संभालने के लिए आगे आने को कहा है। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पहलवी ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य के पतन के बाद मैं एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। पहलवी ने अपने संदेश में पश्चिम एशिया के कई अरब देशों पर ईरान की ओर से किए गए हालिया मिसाइल हमलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया जैसे देशों पर दागी गई मिसाइलें इस्लामिक गणराज्य की दशकों पुरानी आक्रामक नीति का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक इस्लामिक गणराज्य ने हमारे अरब पड़ोसियों को निशाना बनाया है। यही इस शासन का असली चेहरा है जिसने पिछले 5 दशकों से पूरे क्षेत्र में रक्तपात और अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। अब इस व्यवस्था का अंत होना चाहिए। क्राउन प्रिंस ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो देश में अराजकता नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और संस्थागत संक्रमण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचे और सरकारी कर्मचारियों को बरकरार रखा जाएगा ताकि देश में शासन व्यवस्था और स्थिरता बनी रहे। पहलवी ने जोर देकर कहा कि ईरान के भविष्य का फैसला किसी व्यक्ति या विचारधारा से नहीं बल्कि मतपेटी के माध्यम से जनता करेगी। उनके अनुसार नई व्यवस्था की विदेश नीति विचारधाराओं के निर्यात के बजाय आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होगी। अपने संबोधन में पहलवी ने अरब देशों से भी अपील की कि वो भविष्य की संभावित संक्रमणकालीन सरकार को मान्यता देने और उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ये समय ऐसा मध्य पूर्व बनाने का है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ईरान में पहलवी डायनेस्टी का शासन 1925 से 1979 तक रहा। इस राजवंश की स्थापना रिजा शाह पहलवी ने की थी और उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद रिजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह बने। लेकिन उनके शासन पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और पश्चिमी देशों के प्रभाव के आरोप लगे, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। इसी असंतोष के बीच 1989 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसका नेतृत्व धार्मिक नेता रुहुल्लाह खोमेनी ने किया। इस क्रांति के बाद शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हो गई। शाह के बेटे रजा पहलवी उस समय युवराज थे और तब से देश में निर्वासन में रह रहे हैं। आज वो ईरान की मौजूदा इस्लामिक सरकार के विरोधी प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं और अक्सर ईरान में लोकतांत्रिक बदलाव की मांग करते रहते हैं। क्षेत्र में तनाव तब बढ़ गया था जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत की खबर सामने आई। इसके जवाब में ईरान ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इसी बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में भी सैन्य अभियान तेज कर दिया है, जिससे संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान के भीतर हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान में बमबारी और सुरक्षा संकट के बीच अस्थायी सत्ता संरचना खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में रिजा पहलवी का यह दावा कि ईरानी जनता उन्हें नेतृत्व के लिए आगे देख रही है, देश के भीतर बढ़ते असंतोष और मौजूदा शासन के खिलाफ उठती आवाजों को एक नई राजनीतिक दिशा दे सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।